नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों का दंगल रोचक हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के बाड़ेबंदी के खेल में दोनों खेमे विधायकों का अपना अपना कुनबा बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बाड़ीबंदी के इस खेल में सीएम अशोक गहलोत अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले हैं। इस बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। वह भी अपने 60 विधायकों को लेकर राजधानी जयपुर के नजदीक जामडोली में एक होटल में पहुंच गए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। यात्रियों की दिलचस्पी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो खूब देखी जा रही है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उनकी संख्या कम होने के कारण रोजाना इन फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्री भार बढ़ाने का प्रमुख कारण कोरोना काल के बाद इन विदेशी जोन का खुलना माना जा रहा है। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने और उनका खौफ कम हो जाने के कारण अब राजस्थान के बाशिंदे एक बार फिर से रोजगार के लिए खाड़ी देशों का रुख करने लग गए। जोधपुर के उत्तम आश्रम कागा मार्ग नागौरी गेट में गुरु स्वामी उत्तम राम जी महाराज के 119वें दीक्षांत समारोह का आयोजन स्वामी रामप्रकाश आचार्य के सानिध्य में उद्घाटित किया गया। इसमें सुबह की शुरुआत योगासन की विभिन्न मुद्राओं के साथ की गई, जिसमें योगाचार्य संत सुखदेव के द्वारा योग से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में बताया गया। विभिन्न भक्तजनों द्वारा आरती भजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विभिन्न पोस्टर विमोचन भी किए, जिसमें गुरु स्वामी रामप्रकाश आचार्य के सानिध्य में हुआ। जोधपुर में मामूली विवाद को लेकर भदवासिया सब्जी मंडी के जंग के मैदान में तब्दील हो गई और देखते देखते पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग आपस में लड़ने लगे। घटना शहर के भदवासिया स्थित सब्जी मंडी की है, जहां एक पिकअप चालक के मामूली विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते देखते एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे तक मंडी में इस तरह की मारपीट होती रही और पुलिस मौके से नदारद हो रही है। घटना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बार तो मामला शांत करवा दिया। उसके बाद अब परपसर 2 मुकदमे दर्ज हुए। चित्तौड़गढ़ के राजपीर में मातृकुंडिया में सोमवार को बड़े ससुर के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बनास नदी कुंड में डूबने से दामाद की मौत हो गई। इस दौरान वहां भील समाज के मंदिर के निकट बनास नदी में अस्थियां प्रवाहित किए जाने के बाद परिवार के लोगों के केस दान कर रहे थे, वहीं कुछ लोग नहा रहे थे। बड़े ससुर के अस्थि विसर्जन में आया दामाद पैर फिसल गया, वो पानी में डूब गया। दामाद के पानी में डूबने से कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से ओम प्रकाश को पानी से बाहर निकाला गया। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह जाप्ते सहित मौके पर पहुंच गए और पानी में डूबे युवक की सांसें चल रही थी। जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा ग्रामीण इकाई द्वारा झालावाड़ में कार्रवाई करते हुए हरकेश मीणा सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चौमेला जिला झालावाड़ को परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसे 5 kVA का नया ट्रांसफर देने की एवज में हरकेश मीणा सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चौमेला जिला झालावाड़ द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा था। सोमवार को घोषित 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में सेठ एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालवाली की प्रियंका सेन ने 94.80 अंक प्राप्त कर नई मंडी गढ़साना में टॉपर रही।
ब्लॉक में टॉपर रहने पर छात्रा के घर पर जश्न का माहौल रहा। इससे पूर्व छात्रा का विद्यालय में प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र जसूजा द्वारा भी मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। प्रधानाचार्य सुभाष जसूजा ने बताया कि स्थानीय विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था और आरोपी वारदात को अंजाम देकर आसानी से मौके से फरार हो गया था। आज बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर हत्या का खुलासा किया। अभियुक्त नसीम आला कत्ल, चाकू व मृतक के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र में 2 दिन पूर्व क्षेत्र अंतर्गत गांव कोटकादर के पास नाले में एक व्यक्ति के शव पड़ा हुआ मिला था। नजीम ने जिशान की गला रेत कर हत्या कर दी थी। उसे अपने ही गांव के गंदे नाले में फेंक दिया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। नूरपुर में जन सेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। बेखौफ बदमाश तमचा लहराते हुए घटना को अंजाम देकर फरार हो गई, जिसके बाद जंगल में पुलिस बदमाशों की काबिंग में जुटी हुई है। सुबह लगभग 9 बजे सरफराज जन सेवा केंद्र पर जा रहा था। जैसे ही वो एडवा के जंगल में पहुंचा तभी नीली अपाची बाइक पर सवार हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और तमचे के बल पर सरफराज से लूटपाट की। दिन दहाड़े हुई लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश की जंगल में काबिंग शुरू कर दी। कांग्रेस के बाद भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है। हालांकि भाजपा ने इसे प्रशिक्षण और अभ्यास शिविर का नाम दिया। जामडौली के पास देवी रतन रिजॉर्ट में सोमवार शाम उद्घाटन सत्र के साथ प्रशिक्षण वर्ग की शुरू हुई। भाजपा विधायकों को सोमवार दोपहर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इकट्ठे होने के निर्देश दिए थे। दोपहर करीब 1 बजे से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे में सोमवार देर रात 8 बारातियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कार में सेडिया निवासी एक ही परिवार के 9 सदस्य सवार थे, जिनमें से 8 की जान चली गई। बारात में शामिल होकर लोग कांदी की ढाणी जा रहे थे। 8 किलोमीटर पहले सड़क हादसा हो गया। बारात में शामिल अन्य वाहन से बाराती उतरे और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।